धर्मेंद्र का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। फिल्म जगत में पसरा मातम। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक्टर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार धर्मेंद्र का निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। फिल्म जगत में मातम पसरा। शमशान घाट पहुंचा धर्मेंद्र का परिवार। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार धर्मेंद्र का निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। एक बहुत बड़ी क्षति। फिल्म जगत में मातम पसरा हुआ है। शमशान घाट पहुंचा धर्मेंद्र का परिवार। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार धर्मेंद्र का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। फिल्म जगत में पसरा मातम। शमशान घाट पहुंचा धर्मेंद्र का परिवार। और हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार धर्मेंद्र का निधन हो गया है। एक बहुत ही बड़ी क्षति। 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। आईएनएस के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार धर्मेंद्र का निधन। आईएनएस के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने आखिरी सांस ली। फिल्म जगत में मातम पसरा हुआ है। शमशान घाट पहुंचा धर्मेंद्र का परिवार। और विले पार्ले शमशान घाट पहुंच रहे सितारे। आईएनएस के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार धर्मेंद्र का निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। आईएनएस के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। फिल्म जगत में मातम पसर गया है। शमशान घाट पहुंचा धर्मेंद्र का परिवार। आईएनएस के हवाले से ये खबर आपको दे रहे हैं। विले पार्ले शमशान घाट पहुंच रहे हैं सितारे। तो हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार धर्मेंद्र का निधन हो गया है। आईएनएस के हवाले से ये बड़ी खबर। 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। फिल्म जगत में मातम पसरा हुआ है। शमशान घाट पहुंचा धर्मेंद्र का परिवार और एक एक कर सभी सितारे शमशान घाट पहुंच रहे हैं। विले पार्ले शमशान घाट पहुंच रहे हैं सितारे। आईएनएस के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। एक्टर धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। आईएनएस के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और फिल्म जगत में मातम पसरा हुआ है। शमशान घाट पहुंचा धर्मेंद्र का परिवार। विले पार्ले शमशान घाट सभी सितारे पहुंच रहे हैं। आईएनएस के हवाले से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर और दुखद खबर। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार धर्मेंद्र का निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। फिल्म जगत में मातम पसरा हुआ है। तो दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है। बेहद ही दुखद खबर आपको बता रहे हैं। विले पार्ले शमशान घाट पहुंच रहे हैं बड़े सितारे और साथ ही उनका पूरा परिवार शमशान घाट पहुंच गया है। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। आईएनएस के हवाले से ये बड़ी खबर। फिल्म जगत में मातम पसरा हुआ है। ये दुखद खबर अब सामने आई है। शमशान घाट पहुंचा धर्मेंद्र का परिवार। समाचार एजेंसी आईएनएस के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार धर्मेंद्र का निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। फिल्म जगत में मातम पसरा। शमशान घाट पहुंचा धर्मेंद्र का परिवार। विले पार्ले शमशान घाट बड़े सितारे पहुंच रहे हैं। समाचार एजेंसी आईएनएस के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार धर्मेंद्र का निधन हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर और दुखद खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। बहुत बड़ा फिल्मी करियर उनका रहा बॉलीवुड में। और बेहद दुखद खबर उनके परिवार के लिए भी, पूरे देश के लिए भी और बॉलीवुड जगत के लिए भी। विले पार्ले शमशान घाट पहुंच रहे हैं सितारे। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार धर्मेंद्र का निधन हो गया है। समाचार एजेंसी आईएनएस के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। शमशान घाट पहुंचा धर्मेंद्र का परिवार। बेहद दुखद खबर, क्योंकि तबीयत उनकी बहुत ज्यादा ही खराब थी और अब ये खबर सामने आई है कि
89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका निधन हो गया है। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार धर्मेंद्र का निधन हो गया है। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। तो फिल्म जगत में मातम पसरा हुआ है। शमशान घाट पहुंचा धर्मेंद्र का परिवार। समाचार एजेंसी आईएनएस के हवाले से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। विले पार्ले शमशान घाट पहुंचा धर्मेंद्र का परिवार और साथ ही जो बड़े सितारे हैं वो भी शमशान घाट पहुंच रहे हैं। एक बॉलीवुड जगत के लिए ये बहुत बड़ी क्षति, क्योंकि बहुत बड़ा करियर उनका बॉलीवुड में रहा। काफी लंबे समय तक उन्होंने काम किया। बहुत सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी हैं। जानकारी के साथ जुड़ गई हैं अपराजिता। एक बहुत दुखद खबर ये सामने आई है पूरे देश के लिए, बॉलीवुड के लिए एक बहुत ही अपूर्णीय क्षति। धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे। बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से न्यूज एजेंसी आईएनएस के द्वारा ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है, क्योंकि अभी से कुछ दिन पहले भी जब अस्पताल में थे अभिनेता धर्मेंद्र, तब उनके निधन की जो सूचना का सामने आई थी। हालांकि इसका खंडन किया गया था उनके परिवार के द्वारा, मगर अगर आज की हम बात करते हैं तो उनके परिवार के द्वारा किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई है। मगर हेमा मालिनी शर्मा जो उनकी पत्नी है वो शमशान घाट पहुंची है। वही आमिर खान भी विले पार्ले शमशान घाट पहुंचे हैं और अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन शमशान घाट पहुंचे हैं। इसके अलावा लगातार जितने भी दिग्गज है वो सभी शमशान घाट धीरे धीरे कर पहुंच रहे। उनकी बेटी धर्मेंद्र की बेटी ईशा दयाल भी विले पार्ले वाले शमशान घाट पहुंची है और दोपहर घर पर एम्बुलेंस पहुंची। बिरले वाले शमशान घाट के पास सिक्योरिटी बढ़ाई गई और कहीं ना कहीं लाजमी भी हो जाता है सिक्योरिटी, क्योंकि दिग्गज अभिनेता तो रहे, खुद भी, उनकी पत्नी भी, उनके पूरे बच्चे भी और साथ ही सांसद भी रह चुके हैं। उनकी पत्नी सांसद है मौजूदा, तो सिक्योरिटी जिस प्रकार से उनके घर के आसपास भी पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है। शमशान घाट के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है और हालांकि परिवार की तरफ से किसी प्रकार की जानकारी अभी उनके निधन को लेकर नहीं आई है, मगर न्यूज एजेंसी आईएनएस के द्वारा ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है कि अब अभिनेता धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं है। जी बिल्कुल अपराजिता, उनकी तबीयत भी काफी समय से खराब चल रही थी। हालांकि जैसे भी आपने भी जानकारी दी है कि इससे पहले खबरें चलाई दी गई थी कि उनका निधन हो गया है। हालांकि उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से वो ठीक थे, अपने घर भी पहुंचे और उसके बाद आज जो ये खबर आई है कहीं ना कहीं बिल्कुल भावुक कर देने वाली, क्योंकि बॉलीवुड में काफी लंबा सफर उनका रहा। कई सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी। उनके जो को स्टार्स हैं हमेशा कहा करते थे कि बेहद ही एक अच्छे एक्टर हैं। उनके साथ जिन्होंने भी काम किया है हमेशा इन्होंने तारीफ भी की है उनकी। तो वाकई ये कहा जा सकता है कि बॉलीवुड में एक बहुत ही बड़ी क्षति लोगों को समझ आ रही होगी। बिल्कुल, देखिए, और अगर उनके काम की हम बात करते हैं तो अगले महीने उनकी जो आखिरी मूवी कहा जाए वो रिलीज होने वाली है। उस मूवी में अमिताभ बच्चन के साथ जिस प्रकार से उन्होंने मूवी की है, उनके दोस्ती काफी प्रचलित है शोले मूवी में, जिसके बाद उनकी जो आखिरी मूवी रहेगी वो अमिताभ बच्चन के जो नाती है अगस्त्या, वो भी उस मूवी में है, तो उनके साथ वो मूवी की जाएगी। आखिर अगले महीने ये मूवी रिलीज की जाएगी और काफी जो पूरा सिनेमा जगत है वो काफी भावुक है और साथ ही केवल सिनेमा जगत नहीं, जो उनके साथ काम किए हैं वो भी, और पूरा देश कहीं ना कहीं दुखी है, क्योंकि एक अध्याय हम कह सकते हैं कि उनके निधन से पूरा अध्याय सिनेमा जगत का समाप्त हुआ है। और जिस प्रकार से अद्भुत काम उन्होंने किए, कई बार ऐसा भी देखा जाता था कि कई सिनेमा में उन्होंने काम किया वो हिट नहीं की हो उस मूवी के स्क्रिप्टिंग की वजह से, उस मूवी के स्टोरी की वजह से, मगर जो धर्मेंद्र उस मूवी में है इस वजह से लोग उन सिनेमा को देखने के लिए जाते थे और काफी पसंद भी किया करते थे। तो कई ऐसे उनके सिनेमा है जो लोग आज भी याद करते हैं और कई बार लूप पर लगाकर देखते भी हैं और काफी एक बड़ा लॉस हम कह सकते हैं कि सिनेमा जगत को, पूरे देश को, एंटरटेनमेंट को उनके निधन से मिला है। जी बिल्कुल। अभी अपराजिता क्या जानकारी मिल पा रही है? जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि विले पार्ले शमशान घाट पर बड़े सितारे भी पहुंच रहे हैं, हालांकि धर्मेंद्र का पूरा परिवार पहुंचा हुआ है।
बिल्कुल देखिए, उनका पूरा परिवार पहुंचा हुआ है और हालांकि देखिए अब करण जौहर ने उन्हें श्रद्धांजलि दी, क्योंकि अभी तक किसी भी प्रकार से किसी के भी द्वारा इसकी जानकारी नहीं आई थी, उनके ना परिवार ना फिल्म जगत के तरफ से। मगर करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीर लगाकर, धर्मेंद्र की तस्वीर लगाकर उन्होंने कहा है कि इट्स एन एंड ऑफ एन एरा, यानी एक एरा का ये अंत है, एक बहुत बड़ा मैसिव मेगा स्टार जिस प्रकार से हमारे बीच नहीं है, तो पूरे जो दुख है वो यहाँ पर करण जौहर के द्वारा दिया गया है। तो एक ऑफिशियल हम कह सकते हैं कि अब जिस प्रकार से फिल्म जगत की तरफ से भी यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है, इससे पहले भी हमने देखा था कि कई लोगों के द्वारा ट्वीट किया गया था, दुख व्यक्त किया गया था, मगर इस बार हम बात किए करते हैं तो किसी के भी तरफ से इस प्रकार की कोई भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई थी। मगर जिसके बाद अब निकलकर सामने आ रही है कि करण जौहर ने इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीर डाली है और दुख प्रकट किया है। और साथ ही अगर कौन कौन पहुंच रहा है शमशान घाट की हम बात करते हैं तो लगातार जितने भी दिग्गज हैं फिल्म इंडस्ट्री के, वो सभी धीरे धीरे कर पहुंच रहे हैं और शमशान घाट पहुंच रहे हैं। उनकी बेटी पहुंची है, उनकी पत्नी शमशान घाट पहुंची है, आमिर खान भी पहुंचे हुए हैं, इसके अलावा और अमिताभ बच्चन भी पहुंचे हुए हैं, उनके बेटे अभिषेक बच्चन भी पहुंचे हुए हैं और कई और दिग्गज जैसे सूचना जिनको मिल रही है वो सभी धीरे धीरे कर शमशान घाट पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, जैसे कि आप भी जानकारी दे रही हैं, करण जौहर ने श्रद्धांजलि दी है सोशल मीडिया पर। अब जिस तरीके से ऑफिशियली पोस्ट कर दिया गया है, क्योंकि ये बेहद जरूरी भी हो गया है अगर देखा जाए तो, क्योंकि पहले जिस तरीके से खबरें चली थी और अब शमशान घाट पर उनका परिवार पहुंच गया है। साथ ही आप बता रही हैं कि कई दिग्गज नेता पहुंचे हैं, उन्हें जिस तरीके से अब एक बहुत बड़ी क्षति यहाँ पर इसको कहा जा सकता है। बॉलीवुड में सभी की आंखें नम होंगी आज, क्योंकि बहुत बड़े सितारे, धर्मेंद्र एक बहुत बड़े अभिनेता, और अब हिंदी सिनेमा जगत को एक बहुत बड़ा झटका जरूर लगा है, क्योंकि यहाँ पर कहा जाता है कि इतने लंबा करियर उनका रहा, 65 साल तक उन्होंने फिल्में करते वो रहे। अब देखा आपने कि अपने जो उनकी मूवी थी, काफी फेमस मूवी, पूरा परिवार उसमें था, तो ऐसे में उनके परिवार के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। और जैसे कि आपने भी देखा होगा प्राजिता, हालांकि बहुत से लोग जानते हैं कि उनके परिवार में बहुत ही प्रेम है और इसीलिए इस मूवी को भी लाया गया था, लॉन्च किया गया था इस मूवी को। बिल्कुल देखिए, साथ ही इनकी छवि के बारे में, यानी जिस प्रकार का इनका काम रहा हो, यानी इनके प्रोफेशनलिज्म के अलावा भी सांसद रहे, टीवी इंडस्ट्री, मूवी इंडस्ट्री में उन्होंने काम किया, उसके अलावा भी जो लोग उनके साथ काम करते थे वो भी उनके बारे में कई बातें बताते हैं कि जिस प्रकार की जो उनका स्वभाव था। हालांकि एक और उनका किस्सा बहुत प्रचलित है कि जो भी उनके गांव से अगर कोई मुंबई आता था तो वो होटल में या कहीं और नहीं रुकता था, बल्कि अपने घर से रुकवाते थे। और गांव मतलब केवल उनका परिवार नहीं, बल्कि गांव में कोई भी व्यक्ति उनके गांव से अगर आ रहा है मुंबई, तो धर्मेंद्र खुद उन सभी को अपने घर पर आमंत्रित करते थे और वो उनके साथ ही रुकते थे। तो एक दिखाती है ये तमाम चीजें कि किस प्रकार से जमीनी जुड़ाव इनका था। जिस गांव से आए हैं, जिस घर से आए हैं, चाहे कितनी भी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं, मगर उन चीजों को जो खोर होती है, उन चीजों को वो कभी नहीं भूले और हमेशा अपने साथ रखा है। यही वजह है कि काफी समय, क्योंकि काफी समय से उन्होंने कुछ सिनेमा नहीं भी किया था, बीच में स्वास्थ्य कारणों की वजह से नहीं भी सिनेमा से थोड़ा दूर थे। इसके बाद उनकी जो मूवी आई थी आलिया भट्ट और रणवीर सिंह के साथ, उस मूवी में बहुत छोटा उनका रोल था, मगर उस मूवी में कहीं ना कहीं जितनी लाइमलाइट रणवीर सिंह और आलिया भट्ट को मिली थी, उसके बराबर ही कहीं ना कहीं धर्मेंद्र जी को भी जो लाइमलाइट मिला था, उनकी वजह से माना जाना कि वो मूवी और भी ज्यादा हिट हुई है। तो इस प्रकार की उनकी छवि थी और लोग इसी वजह से उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते थे और यही कारण था जिस वजह से वो इतनी ऊंचाइयों तक भी पहुंचे थे। और लगातार अमिताभ बच्चन की बात कर लीजिए, अभिषेक बच्चन, तो वो पहुंचे हुए हैं, विले पड़ने वाले शमशान घाट पर पहुंचे हैं। और साथ ही इसके अलावा जितने भी दिग्गज हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे जानकारी लोगों को मिल रही है, वो सभी एक अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। जी। लेकिन अपराजिता, हमने आमतौर पर देखा है जब भी कोई ऐसे बड़े दिग्गज अभिनेता का निधन होता है तो आमतौर पर उनकी एक यात्रा निकाली जाती है जिससे कि एक अंतिम दर्शन लोग भी कर सके, क्योंकि आपने भी जिस तरीके से जानकारी दी। और दूसरा एक बड़ा सवाल ये भी है कि बहुत लोग इनसे प्यार करते हैं, इतने बड़े अभिनेता हैं, इतने सालों का उनका करियर रहा, और अगर हम पुराने जमाने के लोगों का जिक्र करते हैं तो वो अब तक कहते हैं कि इस खबर का यकीन भी नहीं कर पाते कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हालांकि जाना सबका लिखा है, लेकिन इतनी बड़ी क्षति। तो क्या लगता है कि अभी शमशान घाट में है तो अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा?
हाँ बिल्कुल, क्योंकि सभी लोग शमशान घाट पर हैं, तो अभी उनका जो अंतिम संस्कार है, क्योंकि पूरे जो परिवार है, उनके जो बच्चे हैं वो पहले ही यहाँ पर आ चुके थे जब उनका स्वास्थ्य सही नहीं था, तो संभवतः अब उनका जो अंतिम संस्कार है वो किया जाएगा। और हालांकि इसकी जानकारी अभी निकल कर सामने नहीं आई, क्योंकि परिवार के कोई भी लोग जो करीबी हैं वो बातचीत नहीं कर रहे हैं किसी से भी, और लाजमी भी हो जाता है, ये दुख का समय है तो उन्हें एकांत भी देना जरूरी है। हालांकि क्योंकि बहुत दिग्गज नेता हैं, इसके अलावा सांसद रह चुके हैं, जो उनकी पत्नी हेमा मालिनी मौजूदा सांसद है, तो अगर इस इतने इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति की अगर हम यात्रा निकाली जाएगी, कहीं ना कहीं इसे मैनेज करना परिवार वालों के लिए भी काफी मुश्किल हो जाएगा। तो संभवतः शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर उनका जो अंतिम संस्कार है हो सकता है अब अभी किया जाएगा, क्योंकि शमशान घाट पूरे परिवार वाले पहुंच चुके हैं। और जिसके बाद फिर जो प्रेयर मीटिंग होती है, तमाम चीजें होती है, वो बाद में जरूर होगी और अलग अलग जगह होगी, केवल परिवार वालों की तरफ से नहीं की जाएगी, मगर कई लोग जो उनको इतना प्यार करते थे, इतना जो प्रेरणा का स्रोत थे कहीं ना कहीं धर्मेंद्र अपने जीवन काल में, तो संभव है कि कई जगह उनकी जो प्रेयर मीटिंग वो होगी। और साथ ही हमने देखा भी था तस्वीर जब उनके निधन को लेकर के कहीं ना कहीं गलत जानकारी निकलकर सामने आई थी, जब वो हॉस्पिटल से गाड़ी पर बैठ रहे थे तो किस प्रकार से हाथ वेव करते हुए, यानी जो भी लोग उनका इंतजार कर रहे थे वहां पर, जो मीडिया कर्मी थे, फोटोग्राफर थे, जो लोग थे, उनके जो लोकप्रिय लोग हैं, उन सभी को मुस्कुराते हुए उन्होंने वेव किया था, ये बताते हुए कि मैं अभी भी स्वस्थ हूँ और लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं उनके साथ अभी भी जुड़ा हुआ हूँ। जी बिल्कुल अपराजिता, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा, अभी आपने भी उनके जीवन काल का जिक्र किया कि एक युग का अंत हो गया है, क्योंकि 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली, 65 साल का उनका पूरा बॉलीवुड करियर रहा। तो आप समझिए कि कितने यंग एज से उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री की थी और तमाम फिल्में उन्होंने की हैं, जिसमें कि कई फिल्में ऐसी हैं जो उनकी बहुत सुपरहिट रही। हाँ बिल्कुल, देखिए और इसी का जिक्र करण जौहर के द्वारा किया गया है कि यह एक युग का अंत है, एक विशाल मेगा स्टार मुख्य धारा के सिनेमा में एक सच्चे हीरो की पहचान, अविश्वसनीय रूप से हैंडसम और रहस्यमयी स्क्रीन प्रेजेंस वाले, यानी रहस्यमयी इसलिए क्योंकि किस प्रकार से, किस जादू के साथ उस पूरे सिनेमा को वो इतना खूबसूरत बना दिया करते थे कि वो कहा जाता है कि रहस्यमयी तरीके से किस प्रकार से वो करते थे, ये समझ से परे था जनता के लिए भी, यानी जो लोग देख रहे हैं पर्दे में उनके लिए भी, और जिन्होंने जो निर्देशक थे सभी के लिए भी। इसके साथ साथ करण जौहर ये भी लिखते हैं कि वह है और हमेशा रहेंगे भारतीय सिनेमा के एक सच्चे दिग्गज बनके, और सचबात भी है कि वो लोग उन्हें इतना प्रेम करते हैं कि उनके जाने के बाद भी लोग उन्हें हमेशा याद रखेंगे। और साथ ही ये भी लिखते हैं करण जौहर कि सिनेमा के इतिहास के पन्नों में उनका नाम सदैव चमकता रहेगा। इसके साथ साथ उन्होंने लिखा है कि पर सबसे बढ़कर वो एक बेहतरीन इंसान थे, और ये बेहतरीन इंसान ना केवल करण जौहर लिख रहे हैं बल्कि कई लोग जो उनके साथ काम भी कर चुके हैं, यानी छोटे आर्टिस्ट हो जाए, बड़े आर्टिस्ट हो जाए, सुपरस्टार हो जाए, मेगा स्टार हो जाए, उनके साथ काम करने वाले जो नॉर्मल वर्कर्स हो जाते हैं, उनके द्वारा भी कई बातें कही जाती थी उनके द्वारा, उनके इंसानियत को लेकर, क्योंकि बेहतरीन व्यक्तित्व के इंसान है वो। इसके साथ साथ करण जौहर ने ये भी लिखा है कि हमारी इंडस्ट्री में हर कोई उनसे बेहिसाब प्यार करता है, और साथ ही उनके दिल में हर किसी के लिए सिर्फ प्यार और सकारात्मकता थी। उनका आशीर्वाद अद्भुत ने इन सभी कमी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज हमारी इंडस्ट्री में एक ऐसा खालीपन है जिसे कोई भी कभी भर नहीं सकेगा। वो हमेशा के लिए एक मात्र धर्म जी रहेंगे, यानी उनके बाद चाहे कोई भी आए, धर्मेंद्र नाम से ही क्यों ना कोई व्यक्ति आता है, मगर जो धर्म जी कर वो छवि किसी और की कभी बन नहीं पाएगी। ये करण जौहर कह रहे हैं, एक बहुत इमोशनल नोट है, क्योंकि रॉकी रानी करके जो मूवी आई थी रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की, निर्देश डायरेक्टर थे करण जौहर, तो लाजमी है कि हाल फिलहाल में उन्होंने काफी नजदीकी के साथ उनके साथ काम किया है, और बिल्कुल और इतना भावुक नोट कहीं ना कहीं लाजमी भी है। और इसी प्रकार का जो नोट है, देखिए का कई लोगों के द्वारा आएगा। अमिताभ बच्चन खास तौर पर हम बात करते हैं कि शोले मूवी में जो दोस्ती थी उनकी, पर्दे पे भी कहा जाता था, पर्दे से परे भी माना जाता था कि एक अद्भुत जो एंगल था, स्टोरी थी उन दोनों के बीच की भी। और इसी वजह से जैसे कि समाचार मिला, जिसके बाद भागते हुए अमिताभ बच्चन पहुंचे हैं अपने बेटे अभिषेक बच्चन के साथ पहुंचे हैं, और यही कहा जाता है कि उनकी जो छवि थी वो बेहद ही अच्छी थी और लोगों के दिल में सदा सदा के लिए रहेगी। बिल्कुल, अक्सर ये देखा जाता है अपराजिता कि जो
ऑन स्क्रीन दिखती है दोस्ती, कहीं ना कहीं वो ऑफ स्क्रीन भी होती है। जैसे कि आपने शोले मूवी का जिक्र किया, बहुत ही फेमस वो मूवी, काफी हिट रही, और साथ ही जो डायलॉग था धर्मेंद्र का वो भी काफी हिट रहा। तो ऐसे में जो भी दिग्गज नेता हैं, जो उनके को स्टार्स रहे हैं, जो उनके साथ जिन्होंने काम किया है, लाजमी उनका कि वो उनके आखिरी समय में उनके साथ रहे, और शमशान घाट भी पहुंचे, उनसे मिलने पहुंचे, उनकी एक अंतिम यात्रा में उनके साथ रहे। और ऐसे में अब मैं ये भी जिक्र करना चाहूंगी पॉलिटिकल करियर के बारे में। बॉलीवुड में उन्होंने बहुत काम किया, लेकिन पॉलिटिकल करियर भी उनका रहा है। जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि पूर्व सांसद वो रहे हैं, और हेमा मालिनी खुद सांसद हैं। एक कहीं ना कहीं उनके परिवार में बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो काम किया है, लेकिन राजनीति का सफर भी रहा है कुछ लोगों का। बिल्कुल, देखिए राजनीतिक उनका जो सफर रहा है, यानी एक वर्सटाइल व्यक्ति अगर कहा जाए, यानी एक हीरो के तौर पे तो कई उन्होंने ऐसे एक्टिंग किए हैं, चाहे सीरियस हो जाए, फनी हो जाए, इमोशनल हो जाए, तमाम चीजें उनके द्वारा की गई है। मगर अगर राजनीति की भी हम बात करते हैं तो फॉर्मर जिस प्रकार से वो रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, लोकसभा के 2 बार के रह चुके हैं, यानी ये दर्शाता है कि अपने करियर के बाद भी लोगों को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये नए जनरेशन को जरूर दिखाता है, और साथ ही डेडिकेशन के साथ करना चाहिए। यानी केवल एक्सप्लोर करने के लिए नहीं, केवल एक्सपेरिमेंट करने के लिए नहीं, बल्कि अगर किसी चीज को किया जाए तो पूरे दिल से किया जाए और श्रद्धा के साथ की जाए, ये दर्शाता है। तो उनका जो पूरा जीवन रहा है, चाहे वो राजनीति का हो जाए, या फिर उनके बॉलीवुड करियर की बात हो जाए, या उनके निजी जिंदगी की हम बात कर लेते हैं, तो हर जीवन में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने काम किया है, निष्ठापूर्वक तरीके से, डिसिप्लिन के साथ। डिसिप्लिन बहुत जरूरी हो जाता है जीवन में, और डिसिप्लिन के साथ जिस प्रकार से उन्होंने काम किया है वो सराहनीय है। और कई वर्षों तक जिस प्रकार से लोग उन्हें हमेशा याद करेंगे, यानी अपने जीवन काल में 300 के करीब मूवी उन्होंने किए हैं, और हाईएस्ट नंबर बताया जाता है कि जो हिट रही है उनकी मूवी, वो हाईएस्ट नंबर पे रही है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ वो जुड़े रहे, हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है, 2 बार के सांसद जिस प्रकार से वो रहे हैं, और अद्भुत काम उन्होंने अपने जीवन काल में किया है। एक राजनेता के तौर पे, एक पिता के तौर पे, एक संस्कार के तौर पर, एक पति के तौर पे, तो बेहतरीन उन्होंने काम किया है। और लोग इसीलिए उन्हें हमेशा जिस प्रकार से याद रखते हैं, जब वो नहीं भी सिनेमा पर्दे पर होते थे, और अब जब वो हमारे बीच नहीं है तब भी। और जब उन्होंने डेब्यूट उनको किया था 1960 में, उन्होंने जो पहली मूवी का जो डेब्यू है उनका, दिल भी तेरा हम भी तेरे, उस मूवी के साथ उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी, अपने सिनेमा की शुरुआत की थी। और जो उनकी पॉपुलैरिटी है यही, यानी 1960 से लेकर 1970 के बीच में ही 10 वर्षों के अंदर एक छवि उन्होंने अपनी फिल्म जगत में बना ली थी। और ऐसी ऐसी मूवीज उन्होंने बनाई थी जो आज भी, यानी हमें ध्यान है कि हमारे माता पिता तो देखते ही हैं उन सिनेमा को, मगर साथ साथ हम भी अगर उस सिनेमा को देखने बैठते हैं तो उतनी ही रुचि के साथ, यानी इतने वर्षों पुरानी मूवी को भी उतनी ही रुचि के साथ हम आज देखते हैं। उनकी कुछ फिल्में जैसे आए मिलन की बेला, फूल और पत्थर, आए दिन भर के, ग्रेटर स्टारडम जैसी कुछ मूवी है जो उन्हें ही मान बनाती है। यानी धर्मेंद्र को कई नाम से ही किसे जाना जाता था, उनमें से एक ही मैन भी है। ऑन सिनेमा में जिस प्रकार से उन्होंने काम किया, हैंडसम कहा जाता था, वर्सटाइल एक्टर्स के साथ साथ ही मैन भी उन्हें कहा जाता था। बिल्कुल। अपराजिता, अभी भी पूछना चाहूंगी कि धर्मेंद्र के परिवार से कोई ऑफिशियली अभी उनकी तरफ से कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया इसको लेकर? देखिए, हालांकि अभी ऑफिशियली उनके परिवार की तरफ से किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं आई है, मगर करण जौहर, यानी फिल्म जगत की अगर हम बात करते हैं तो करण जौहर की तरफ से ही ये जो श्रद्धांजलि देते हुए उन्होंने इंस्टाग्राम पे डाला है, मगर ऑफिशियल उनके परिवार की तरफ से किसी प्रकार की जानकारी अभी नहीं आई है। जी, चलिए, बेहद शुक्रिया अपराजिता जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें, हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार धर्मेंद्र का निधन हो गया है। बेहद ही दुखद खबर ये सामने आई है, और शमशान घाट उनका परिवार पहुंचा है, विले पार्ले। साथ ही साथ जो बड़े बड़े अभिनेता हैं वो भी पहुंच रहे हैं शमशान घाट। और करण जौहर की तरफ से हालांकि सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जरूर किया गया, भावभीनी श्रद्धांजलि उनकी तरफ से दी गई, लेकिन अभी उनके परिवार की तरफ से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट या कोई पोस्ट अभी तक नहीं किया गया है। तो ऑफ बॉलीवुड पुरस्कार और सम्मान टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। पद्म भूषण 2012 में उन्हें मिला, उन्हें सम्मानित किया गया। कई बार विशेष सम्मानों से उन्हें सम्मानित किया गया है। दर्शकों द्वारा सबसे हैंडसम हीरो और ही मैन ऑफ बॉलीवुड का खिताब उन्हें मिला।
शोले, सत्यकाम, यादों की बारात, राम बलराम, ललकार, हमराही, फूल और पत्थर, राजा जानी, ये तमाम बड़ी फिल्में जो काफी हिट उनकी फिल्में रहीं। वाकई बिल्कुल अब यादों में रह गए धर्मेंद्र। उनके बॉलीवुड करियर, अगर हम पूरे 65 साल का करियर का जिक्र करते हैं, बहुत बड़ी और बहुत हिट फिल्में उन्होंने दी हैं। काफी हैंडसम, वाकई उनको कहा जाता था काफी हैंडसम है। तो यादों में ही है ही मैन धर्मेंद्र। हालांकि करण जौहर की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, उनके परिवार से भी तो कोई प्रतिक्रियाएं सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये जानकारी मिल पा रही है समाचार एजेंसी आईएनएस की तरफ से भी। हमने आपको ये खबर बताई कि विलेपाल शमशान घाट पहुंच रहे हैं सितारे। काफी बड़ा उनका सफर रहा बॉलीवुड में, पॉलिटिकल करियर भी हमने आपको बताया। सांसद रह चुके हैं धर्मेंद्र, उनके परिवार में हेमा मालिनी अभी भी प्रेजेंट में भी सांसद है। तो आप समझिए कि एक पॉलिटिकल करियर और साथ ही साथ इतना बड़ा उनका बॉलीवुड करियर रहा है। वाकई ये एक ऐसी क्षति जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो हमारे बॉलीवुड में काफी बड़े और दिग्गज अभिनेता हैं, और उस समय का जो काम है और इस समय के जो काम है, काफी जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि अब कई सारी ऐसी चीजें हैं जो बहुत लाइटली चीजें ली जाती हैं और बहुत इजीली हो जाती हैं, लेकिन वो एक समय कि जो भी उस समय के जो बड़े अभिनेता हैं, बहुत ही मेहनत कर कर बॉलीवुड में एक बड़ा मुकाम पाना, इतना बड़ा नाम करना, इतनी मेहनत करना, स्ट्रगल करना। और जब स्ट्रगल के बारे में आप जानते हैं कि कैसे शुरुआत की, इतनी छोटी सी उम्र में आपने इतना बड़ा नाम कमाया, सुपरहिट फिल्में दी। करियर में उतार चढ़ाव जरूर आते हैं, लेकिन धर्मेंद्र, जब उनके हम बॉलीवुड करियर का जिक्र करते हैं, 65 साल कम नहीं होते अगर आप किसी के करियर का जिक्र करते हैं। और उस बीच इतनी सारी फिल्में करना और इतनी सारी फिल्में हिट पे हिट फिल्में देना। ऐसे गाने हैं उनके जो काफी फेमस हैं। साथ ही साथ वाकई बिल्कुल अपराजिता भी बिल्कुल ठीक कह रही थी कि अमिताभ बच्चन के साथ जब उनकी जोड़ी को देखा जाता है, जो ये दोस्ती है, ये ऑन स्क्रीन के साथ साथ ऑफ स्क्रीन भी बहुत देखने को मिलती है। और इसीलिए अमिताभ बच्चन भी जब भी जैसे उन्हें ये खबर मिली होगी, वाकई उनका पहुंचना लाजमी है शमशान घाट उनसे मिलने के लिए। तो धर्मेंद्र का बॉलीवुड करियर 65 साल काफी लंबा रहा, बेहद सफल और प्रभावशाली रहा, जिसमें उन्होंने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। शोले, चुपके चुपके, सीता और गीता जैसी कई सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी हैं। हीमैन रूम के रूप में उन्होंने पहचान बनाई, जिसको हम अब जिक्र भी कर रहे हैं। अपने अभिनय के लिए 2012 में पद्म भूषण मिला। 1997 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित उन्हें किया गया। और करियर की शुरुआत, अगर हम बात करते हैं, मुख्य पड़ाव का जिक्र करते हैं, करियर उनका कैसा रहा। उन्होंने अपना करियर 1960 में फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से शुरू किया था। 1961 की फिल्म शोला और शबनम उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जिससे उन्हें रातों रात स्टारडम दिलाया। आप समझिए, 1960 में फिल्म दिल भी तेरा और हम भी तेरे, उसके बाद 1961 एक साथ बाद जो फिल्म की उन्होंने शोला और शबनम, उसके बाद स्टारडम मिला उन्हें। आप समझिए, सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर। वाकई जो उनकी छवि थी, काफी प्रभावशाली छवि उनकी रही। वाकई हैंडसम हीरो उनको कहा जाता था, और थे भी हैंडसम, क्योंकि लोग अक्सर ये कहा करते थे कि पुराने समय के अगर आप अभिनेताओं को देखिए, एक नेचुरल ब्यूटी जिसको कहा जाता है, वो अभिनेताओं में देखने को मिलती थी। और उनकी जो पहली हिट फिल्म रही, वो आपको हम बता दें, 1962 में फिल्म आई थी अनपढ़। उनकी ये पहली फिल्म थी जो काफी हिट हुई थी, जिसके बाद 1975 को उन्होंने काफी ब्लॉकबस्टर फिल्म दी हैं। कई ऐसी फिल्में जो काफी सुपर हिट रही। और हेमा मालिनी के साथ उन्होंने कई ऐसी फिल्में की हैं जो वाकई उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी भी बहुत ही अच्छी थी, और लोग बहुत तारीफ किया करते थे, और लोगों को उनको साथ में देखना काफी पसंद था। मुंबई से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। फिल्म जगत में मातम पसरा हुआ है, और कहीं ना कहीं लाजमी है, क्योंकि इतने बड़े अभिनेता का चले जाना वाकई एक बहुत बड़ी क्षति।
विलेपाले शमशान घाट पहुंच रहे हैं सितारे। आईएनएस के हवाले से खबर आपको हम दे रहे हैं और जो बड़े अभिनेता हैं वो भी शमशान घाट पहुंच रहे हैं। धर्मेंद्र का पूरा परिवार शमशान घाट पे पहुंचा हुआ है। अमिताभ बच्चन शमशान घाट पहुंचे हैं और भी बड़ी नेता जो हैं शमशान घाट पहुंच रहे हैं। बेहद दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं। धर्मेंद्र एक बहुत बड़े अभिनेता जो रहे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। ये बेहद दुखद खबर है, ना सिर्फ बॉलीवुड जगत के लिए, पूरे देश के लिए। और अब यादों में है धर्मेंद्र। अपने परिवार के साथ जिन्होंने एक फिल्म की थी अपने, वाकई जो उस फिल्म में दर्शाया गया है उनका परिवार, ऐसे ही वो अपने परिवार में रहते हैं। और आपने देखा कि बॉबी देओल हो या सनी देओल हो, उनका प्यार कैसे अपने पिता के लिए दिखता है। आपने कुछ क्लिप्स भी देखी होंगी अभी बीते दिनों जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो किस तरह की कुछ क्लिप्स भी वायरल हो रही थी। बॉबी देओल धर्मेंद्र के पैरों के पास खड़े हैं और काफी रोते हुए, भावुक होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वाकई एक पिता के लिए जो प्यार आम लोगों का होना चाहिए वैसे ही वो प्यार है, लेकिन एक जो उनकी फैमिली के अंदर जिस तरीके की चीजें होती हैं, जो उनके अंदर एक बॉन्ड है पूरी फैमिली में, इसीलिए ये जो एक पिक्चर जब आई थी अपने, एकमात्र इसीलिए भी उन्होंने इस पिक्चर को लॉन्च भी किया था कि उस वक्त भी धर्मेंद्र की तबीयत काफी खराब थी और इसीलिए उस पिक्चर को बनाया गया ताकि अपना जो प्यार है वो लोगों के सामने रख सके। और वाकई जो उसके अंदर वो उस परिवार को जो जिस तरीके से दिखाया गया था उस पिक्चर में, वाकई हकीकत में भी वैसा ही प्यार उनके, वैसा ही बॉन्ड उनके परिवार में है। तो मुंबई से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक कर बड़े सितारे शमशान घाट पहुंच रहे हैं। उनका, धर्मेंद्र का पूरा परिवार शमशान घाट पहुंचा हुआ है। हालांकि करण जौहर की तरफ से सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया गया है, लेकिन अभी तक उनके परिवार की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या कोई पोस्ट उनकी तरफ से अभी तक नहीं की गई है। एक एक कर बड़े सितारे जो हैं शमशान घाट पहुंच रहे हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए। करण जौहर ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी है। हेमा मालिनी शमशान घाट पहुंची, अमिताभ बच्चन शमशान घाट पहुंचे हैं। इसके साथ साथ ईशा देल भी विलेपाले शमशान घाट पहुंची हैं। उनका परिवार शमशान घाट में मौजूद है। काफी टाइट सिक्योरिटी के साथ उन्हें शमशान घाट लाया गया, ये भी जानकारी सामने आई है। तो फिलहाल मुंबई से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक कर जो बड़े नेता हैं वो शमशान घाट पहुंच रहे हैं, क्योंकि आपने भी आमतौर पर देखा है कि जब भी कोई बड़ा अभिनेता इस तरीके से अचानक से जाता है तो उनकी यात्रा जो है निकाली जाती है ताकि एक अंतिम दर्शन लोग कर सके। और बॉलीवुड जिस तरीके से पूरे मुंबई में बसा हुआ है, वहां पर जब भी कभी ऐसा हुआ है तो एक यात्रा जरूर निकाली जाती है, लोग उन्हें अंतिम दर्शन के लिए वहां पर पहुंचते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं और धर्मेंद्र को सीधे बहुत कड़ी सुरक्षा के बीच एम्बुलेंस से सीधे विलेपाले शमशान घाट ले जाया गया और वहां पर एक एक कर उनका पूरा परिवार पहुंच गया है। और साथ ही अब एक एक कर बड़े अभिनेता जो उनके अंतिम दर्शन करना चाहते हैं वो वहां पर पहुंचे हैं। एक एक कर और भी लोग पहुंच रहे हैं। तो देखिए शमशान घाट के आसपास की भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हालांकि एम्बुलेंस से जब उन्हें शमशान घाट लाया गया उस वक्त उनके घर के आसपास भी बहुत टाइट सिक्योरिटी थी और उसके बाद विलेपाले शमशान घाट में भी काफी टाइट सिक्योरिटी कर दी गई है, क्योंकि उनके जो फैंस हैं वो भी, अब तक भी आप देखिएगा कि करोड़ों फैंस हैं धर्मेंद्र के और कहीं ना कहीं वो भी उनसे मिलना जरूर चाहेंगे। तो ऐसे में कोई अप्रिय घटना ना हो उसके चलते सिक्योरिटी को काफी टाइट कर दिया गया है। एक एक कर अब बड़े सितारे उनसे मिलने के लिए शमशान घाट पहुंच रहे हैं। मुंबई से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
धर्मेंद्र की पत्नी हेमा मालिनी पहुंच गई हैं, साथ ही साथ उनकी बेटी भी पहुंची है ईशा। अमिताभ बच्चन पहुंच गए हैं, अभिषेक पहुंचे हैं, आमिर खान भी शमशान घाट पे पहुंचे हैं। ये मुंबई से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं और एक एक कर जो भी लोग पहुंच रहे हैं इतनी टाइट सिक्योरिटी के साथ उन्हें शमशान घाट ले जाया जा रहा है, ताकि क्योंकि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं काफी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। अभी कौन पहुंचा है तस्वीरों में आप देखिए। विलेपार्ले शमशान घाट की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आसपास सड़कों पर अभी कितना ट्रैफिक लगा हुआ है। पुलिस फोर्स यहां पर पहले से तैनात कर दी गई है। देखिए वाकई ये एक बहुत बड़ी क्षति है और इसको भुलाया नहीं जा सकता। करण जौहर ने धर्मेंद्र के निधन की आधिकारिक पुष्टि की है। उनकी तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी है। ये एक युग का अंत हुआ है। करण जौहर की तरफ से सोशल मीडिया पर ये पोस्ट, करण जौहर ने धर्मेंद्र के निधन की आधिकारिक पुष्टि की है। तो करण जौहर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी। एक युग का अंत हो गया है। एक विशाल मेगा स्टार, मुख्यधारा के सिनेमा में एक सच्चे हीरो की पहचान। ये पोस्ट किया गया है, टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। करण जौहर की तरफ से पोस्ट किया गया कि एक युग का अंत है, एक विशाल मेगा स्टार, मुख्यधारा के सिनेमा में एक सच्चे हीरो की पहचान। अविश्वसनीय रूप से हैंडसम और रहस्यमय स्क्रीन प्रेजेंस वाले वे हैं और हमेशा रहेंगे भारतीय सिनेमा के एक सच्चे दिग्गज। फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक मधुर भंडारकर ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी। धर्मेंद्र जी के उल्लेखनीय योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। वे हमेशा जीवंत और हास्य से भरे रहते हैं। मधुर भंडारकर की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई है धर्मेंद्र को। फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक मधुर भंडारकर ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी। धर्मेंद्र जी के उल्लेखनीय योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। वे हमेशा जीवंत और हास्य से भरे रहते थे। भारतीय सिनेमा के असली ही मैन के निधन के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ है। फिल्म निर्देशक और पटकथा लेखक मधुर भंडारकर ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी है। धर्मेंद्र जी के उल्लेखनीय योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। मधुर भंडारकर ने धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी है। ये देखिए सोशल मीडिया पर ये पोस्ट किया गया है। पहले करण जौहर की तरफ से पोस्ट किया गया, अब मधुर भंडारकर की तरफ से ये पोस्ट किया गया है। उनको श्रद्धांजलि दी गई है। कुछ तस्वीरें भी उन्होंने अपने साथ उनकी शेयर करी। मधुर भंडारकर की तरफ से ये पोस्ट किया गया और धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी गई है। अपनी कुछ तस्वीरें भी उन्होंने साझा की उस पोस्ट में। तो वाकई बेहद दुखद खबर, और एक एक कर लोगों को जिस तरीके से खबर पता चली, वाकई लोगों को काफी शॉक लगा होगा कि एकदम से अचानक से, क्योंकि लंबे समय से हालांकि उनकी तबीयत जरूर खराब थी, लेकिन बीते दिनों जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया, उनका ट्रीटमेंट हुआ, उसके बाद वो घर वापस आ गए। पूरा परिवार उन्हें वापस ले आया एम्बुलेंस से। और उसके बाद आज 24 नवंबर को ये बहुत बड़ी दुखद खबर लोगों के बीच गई है कि धर्मेंद्र नहीं रहे। तो वाकई अब यादों में रहेंगे धर्मेंद्र, क्योंकि उनका जो करियर रहा है, आप उनको ऑलवेज टीवी स्क्रीन पर देख पाएंगे। जब भी उनकी फिल्मों को देखा करेंगे, उनके गानों को सुना करेंगे, उनका फिल्मी करियर, बॉलीवुड करियर जब भी आप देखेंगे। तो मुंबई से लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक कर दिग्गज अभिनेता, बड़े अभिनेता जो हैं वो पहुंच रहे हैं धर्मेंद्र से उनके अंतिम दर्शन के लिए। शमशान घाट पहुंच रहे हैं। विलेपार्ले शमशान घाट के आसपास भी काफी टाइट सिक्योरिटी कर दी गई है। तो मधुर भंडारकर की तरफ से भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है। करण जौहर ने सबसे पहले पोस्ट किया। और बड़े सितारे के कर शमशान घाट पहुंच रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कौन कौन से अभिनेता हैं जो शमशान घाट पहुंच रहे हैं। हेमा मालिनी शमशान घाट पहुंच गई हैं, ईशा द्विवेदी पहुंची हैं, उनका पूरा परिवार शमशान घाट पहुंच गए। एक एक कर बड़े सितारे पहुंचे हैं, साथ ही अमिताभ बच्चन भी पहुंच गए, आमिर खान पहुंचे हैं। करण जौहर ने कहा कि एक युग का अंत हो गया है, वाकई, क्योंकि बहुत बड़े दिग्गज अभिनेता, काफी लंबा सफर उनका रहा बॉलीवुड में, और
पॉलिटिकली भी देखा जाए तो उनका करियर रहा है। हेमा मालिनी खुद अभी प्रेजेंट में सांसद भी हैं, तो ऐसे में परिवार ने राजनीति में भी और साथ ही साथ बॉलीवुड में भी काम किया। तो विले पार्ले शमशान घाट पहुंच रहे हैं सितारे। तो मुंबई से लाइव तस्वीरें, एक एक कर तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और एक एक कर बड़े सितारे शमशान घाट पहुंच रहे हैं धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम दर्शन के लिए। और जो उनके को-स्टार्स हैं, जो उनके वाकई बहुत करीबी हैं, उनका पहुंचना भी लाजमी है। और इसीलिए एक एक कर सभी लोग उनके दर्शन के लिए विले पार्ले शमशान घाट पहुंच रहे हैं। और जब हम राजनीतिक करियर के बारे में बात करते हैं धर्मेंद्र के, तो काफी अच्छा जरूर रहा है, लेकिन उनका स्ट्रगल बहुत रहा उनकी लाइफ में भी। उन्होंने अपनी फिल्मी करियर में भी स्ट्रगल किया है। अच्छी फिल्में देने के लिए, हिट फिल्में देने के लिए अपने आप पे बहुत काम किया उन्होंने। सुंदर तो थे, लेकिन आप ये समझिए कि जो उनके डायलॉग डिलीवरी है, अगर आप उसके बारे में सोचेंगे, वाकई बहुत परफेक्ट डायलॉग डिलीवरी। आप उनके डायलॉग सुनिएगा तो आपको लगेगा कि वाकई कितनी मेहनत उन्होंने अपने इस फिल्मी करियर में की होगी। यूं ही नहीं उनके किसी डायलॉग को काफी फेमस कर दिया जाता है। आप पुराने जमाने में सोचिए कि उस समय में, आज से इतने सालों पहले, 60 साल पहले अगर हम जिक्र करते हैं किसी डायलॉग का फेमस हो जाना, उस समय पे इतनी वीडियोस नहीं हुआ करती थी, सोशल मीडिया नहीं था, उसके बावजूद भी उनके इतने सारे डायलॉग्स जो काफी फेमस हुए। अपने आप में उनके एक छवि के बारे में बताता है कि उनका व्यक्तित्व कैसा था, उनका काम कैसा था, किस तरीके की सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी हैं, उनके को स्टार्स के साथ उनकी कितनी अच्छी ट्यूनिंग बैठा करती थी। और उनकी जो को स्टार्स है वो भी हमेशा से यही कहते हैं। तो देखिए मुंबई से लाइव तस्वीरें अभी हम आपको दिखा रहे हैं और बेहद ही नम आंखों के साथ सभी जो स्टार्स हैं इस वक्त शमशान घाट पहुंच रहे हैं। मुंबई से लाइव तस्वीरें, विले पार्ले शमशान घाट की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज के आसपास कितनी सिक्योरिटी यहां पर की हुई है। और जो बार बार हम लोग ही मैन धर्मेंद्र को कहते हैं, कि आपको मालूम है कि क्यों कहा जाता है ही मैन? एक स्ट्रगल उनकी लाइफ में जो रहा है, वाकई हम लोगों की चमक को देखते हैं, लोग कहाँ पहुंच गए हैं उसको देखते हैं, किस मुकाम पे पहुंचे हैं, लेकिन बैक स्टोरी शायद ही कोई किसी की समझ पाता है और कोई जानता है कि उनकी बैक स्टोरी कैसी रही होगी, स्ट्रगल उनका कैसा रहा होगा। बहुत स्ट्रगल किया धर्मेंद्र ने अपनी लाइफ में, एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बनने के लिए, बड़ी हिट फिल्में देने के लिए। बहुत फोकस किया अपने करियर पर, अपनी एक्टिंग पर, अपने आप पर। तो कई सारे फिल्मी करियर उनका जो रहा है, कई सारी सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी हैं और साथ ही साथ राजनीति में भी उन्होंने हाथ आजमाया और सांसद भी रह चुके हैं। हेमा मालिनी खुद प्रेजेंट में सांसद है, तो एक पॉलिटिकल के हिसाब से भी देखा जाए तो उनकी फैमिली में काफी लोग एक्टिव हैं। और एक अब बहुत बड़ी क्षति उनकी पत्नी हेमा मालिनी के लिए भी, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से उनकी जो ऑफ स्क्रीन जोड़ी हमेशा से रही है, ऑन स्क्रीन आप उन्हें जानते हैं कि उन्होंने साथ में कई सारी फिल्में की हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन भी उनका जो प्यार है, उनकी जो मोहब्बत है, उनका जो एक रिलेशन है, वो लोगों के सामने जब आया, क्योंकि उनकी जोड़ी को खूब पसंद किया जाता था और इसीलिए ऑफ स्क्रीन उनकी जोड़ी लोगों को काफी पसंद आती थी। तो काफी ज्यादा उनकी तबीयत खराब रहने लगी थी, जिसकी वजह से हॉस्पिटल आना जाना उनका था और उनके ट्रीटमेंट चल रहे थे। बीते दिनों भी उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई थी, लेकिन अब वाकई एक बहुत
दुखद खबर ये इसको कहा जाएगा। और धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनको सिर्फ यादों में ही आप अब याद कीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये भी हो जाता है कि जिस तरीके से इतनी सारी फिल्में करना और उसके बाद इतना बड़ा करियर उनका रहना, जो उनको आइडल मानते होंगे आज उनके लिए भी उनकी भी आंखें नम होंगी। देखिए यह तस्वीरें हम आपको लाइव मुंबई से दिखा रहे हैं, जहां पर लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है और शमशान घाट धर्मेंद्र का परिवार पहुंचने वाला है। तो बड़ी खबर हम आपको बताएं यहां पर कि शमशान घाट सितारे पहुंच रहे हैं नम आंखों से विदाई देने धर्मेंद्र को। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार धर्मेंद्र का निधन हो चुका है, जिसके बाद सभी एक एक कर सभी अभिनेता पहुंच रहे हैं। इसको लेकर फिल्म जगत में मातम पसरा हुआ है और शमशान घाट धर्मेंद्र का पूरा परिवार पहुंच रहा है। कुछ समय से धर्मेंद्र की तबीयत काफी नाजुक बताई जा रही थी। कुछ ही समय पहले अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर पर पहुंचे थे और घर पर पहुंचने के बाद सितारों का आना जाना लगातार जारी था। 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है और फिल्म जगत के सभी सितारे एक एक कर अंतिम विदाई देने पहुंच रहे हैं। तस्वीरें हम आपको मुंबई से लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार धर्मेंद्र का निधन हो चुका है, जिसके बाद लगातार सभी लोग पहुंच रहे हैं। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी इस बात की पुष्टि की है कि एक युग का अंत हुआ है। धर्मेंद्र जी के उल्लेखनीय योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। वह हमेशा जीवंत और हास्य से भरे रहते थे। तमाम अभिनेता भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए धर्मेंद्र को अंतिम विदाई दे रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही वह अपने घर पहुंचे थे। काफी समय से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया था और हालत को ठीक देखते हुए उन्हें डिस्चार्ज किया गया था। घर पहुंचने के बाद भी एक एक कर लोग उनसे मिलने पहुंच रहे थे और आज यह खबर कि धर्मेंद्र का निधन हो चुका है। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। खबर मिलते ही फिल्म जगत में सन्नाटा पसरा हुआ है। शमशान घाट धर्मेंद्र का पूरा परिवार पहुंच रहा है। विले पार्ले शमशान घाट सितारे पहुंच रहे हैं ताकि उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दे सके, अंतिम दर्शन हो सके।
तो ये तस्वीरें हम आपको मुंबई से लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर फिल्म जगत में मातम पसरा हुआ है और यह मातम धर्मेंद्र के निधन के बाद है। शमशान घाट धर्मेंद्र का पूरा परिवार पहुंच रहा है। वहीं आपको बता दें कि विले पार्ले शमशान घाट सितारों का आना शुरू हो चुका है। यह लाइव तस्वीरें हम लगातार आपको मुंबई से दिखा रहे हैं। वहीं आपको बताते चले कि काफी समय से धर्मेंद्र बीमार चल रहे थे, उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी। अस्पताल में उनका इलाज भी चल रहा था, जिसके बाद कुछ दिनों पहले ही उन्हें अस्पताल से घर लाया गया था और घर में उनकी देखभाल की जा रही थी। घर में ही उनका ख्याल रखा जा रहा था, उनका इलाज चल रहा था और आज 24 नवंबर को उन्होंने 89 साल की उम्र में अंतिम सांस ली है। तो ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं मुंबई से, जहां सितारों का आना अब शुरू हो चुका है। फिल्म जगत के अभिनेता अब पहुंचने लगे हैं ताकि धर्मेंद्र को अंतिम विदाई दे सके। विले पार्ले शमशान घाट में अब सितारे पहुंच रहे ताकि उन्हें अंतिम विदाई दे सके। तस्वीरें हम आपको मुंबई से लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर फिल्म जगत के स्टार्स अब पहुंचना शुरू हो गए हैं ताकि धर्मेंद्र को अंतिम विदाई दी जा सके। विले पार्ले शमशान घाट पहुंच रहे हैं, धर्मेंद्र का परिवार भी वहां पहुंचा है। करण जौहर ने धर्मेंद्र के निधन की आधिकारिक पुष्टि की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दी है। करण जौहर ने लिखा, ये एक युग का अंत है। वहीं फिल्म निदेशक मधुर भंडारकर ने भी धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने लिखा, धर्मेंद्र जी के उल्लेखनीय योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। वह हमेशा जीवंत और हास्य से भरे रहते थे। एक बार फिर से आपको बता दें कि हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार धर्मेंद्र का निधन हो चुका है। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। कुछ समय से बीमार चल रहे थे, जिनका इलाज भी अस्पताल में चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों पहले ही उन्हें घर लाया गया और घर में ही उनकी देखभाल की जा रही थी, ख्याल रखा जा रहा था। घर में ही उनका इलाज भी चल रहा था। घर आने के बाद से ही लगातार सितारों का आना जाना लगा हुआ था ताकि वो उनसे मिल सके, उनका हालचाल जान सके। कुछ दिनों पहले ही शत्रुघ्न सिन्हा भी उनके घर पहुंचे थे और उन्होंने अपने पोस्ट के जरिए बताया था कि मैंने धर्मेंद्र और हेमा जी से मुलाकात की है। भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि जल्द ही धर्मेंद्र जी ठीक हो जाए। लेकिन आज 24 नवंबर को यह बात सामने आई कि धर्मेंद्र का निधन 89 साल की उम्र में हुआ है। तो ये तस्वीरें हम आपको मुंबई से लाइव दिखा रहे हैं, जहां हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार धर्मेंद्र का निधन हो चुका है। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। देखिए, ये तस्वीरें हम आपको लगातार मुंबई से लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर एक एक कर अब सभी सितारों का आना शुरू हो चुका है। धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए सभी पहुंच रहे हैं। विले पार्ले शमशान घाट सभी पहुंच रहे हैं। शमशान घाट धर्मेंद्र का पूरा परिवार भी पहुंचा है।
तस्वीरें हम आपको मुंबई से लाइव दिखा रहे हैं, जहां धर्मेंद्र के निधन पर एक एक कर सभी सितारों का आना शुरू हो चुका है। विले पार्ले शमशान घाट पहुंच रहे हैं लोग और उन्हें अंतिम विदाई और अंतिम श्रद्धांजलि देने पहुंचे। धर्मेंद्र का पूरा परिवार शमशान घाट पहुंच रहा है। विले पार्ले शमशान घाट में कई और सितारे भी पहुंच रहे हैं। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार धर्मेंद्र के निधन से फिल्म जगत में मातम पसरा है। नवासी साल की उम्र में धर्मेंद्र ने अंतिम सांस ली। करण जौहर ने धर्मेंद्र के निधन की आधिकारिक पुष्टि की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए श्रद्धांजलि भी दी है। उन्होंने लिखा, ये एक युग का अंत है। तो ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई से लाइव, जहां एक एक कर सभी सितारे पहुंच रहे हैं धर्मेंद्र को अंतिम श्रद्धांजलि देने। ये तस्वीरें मुंबई से लाइव हम आप तक पहुंचा रहे हैं। शमशान घाट धर्मेंद्र का पूरा परिवार पहुंचा है, साथ ही साथ फिल्म जगत के कई सितारे धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। नवासी साल में धर्मेंद्र ने अंतिम सांस ली। फिल्म जगत में धर्मेंद्र के निधन से मातम पसरा है। करण जौहर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात की पुष्टि की है और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने लिखा कि ये एक युग का अंत है। धर्मेंद्र का पूरा परिवार शमशान घाट पहुंचा है। विले पार्ले शमशान घाट सितारे भी पहुंच रहे हैं। तो एक बार फिर से आपको बता दें, तस्वीरें हम आपको मुंबई से लाइव दिखा रहे हैं, जहां शमशान घाट धर्मेंद्र का परिवार पहुंच रहा है। विले पार्ले शमशान घाट सितारे भी पहुंच रहे हैं। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने अंतिम सांस ली है। कुछ समय से वह बीमार चल रहे थे। उनकी तबीयत नाजुक बताई जा रही थी, जिसके बाद लगातार उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा जा रहा था। काफी समय से अस्पताल में भी एडमिट होने की बात सामने आ रही थी और फिर कुछ दिनों पहले ही अस्पताल से उन्हें घर ले जाया गया था। कुछ दिनों पहले उन्हें अस्पताल से घर ले जाया गया, जहां पर लगातार फिल्म जगत के सितारे उनसे मिलने आ रहे थे। अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा भी उनके घर पहुंचे थे अपनी धर्मपत्नी के साथ और उन्होंने धर्मेंद्र का हालचाल जाना था। सोशल मीडिया पोस्ट के
जरिए उन्होंने जानकारी दी थी कि धर्मेंद्र जल्द ही ठीक हो जाए। उनसे मुलाकात हुई, हेमा जी से भी मुलाकात हुई और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जल्द ही धर्मेंद्र जी ठीक हो जाए। धर्मेंद्र के निधन की खबर सुनने के बाद फिल्म जगत में मातम पसरा है और सभी सितारे एक एक कर शमशान घाट पहुंच रहे हैं अंतिम विदाई देने के लिए। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने अंतिम सांस ली। इस बात की पुष्टि करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी है। तस्वीरें हम आपको मुंबई से लाइव दिखा रहे हैं, जहां पर एक एक कर सभी सितारे पहुंच रहे हैं धर्मेंद्र को अंतिम विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। शमशान घाट में सितारों का जमावड़ा लग रहा है। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार धर्मेंद्र का निधन हुआ है। 89 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। फिल्म जगत में धर्मेंद्र के निधन से मातम पसरा है। शमशान घाट धर्मेंद्र का पूरा परिवार पहुंच रहा है। साथ ही साथ फिल्म जगत के कई और सितारे शमशान घाट पहुंचे हैं। विले पार्ले शमशान घाट में लोगों की भीड़ लगी है। ये तस्वीरें मुंबई से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, जहां धर्मेंद्र के निधन के बाद सितारों का आना अब शुरू हो चुका है। फिल्म जगत के अभिनेता पहुंच रहे हैं ताकि वो धर्मेंद्र को अंतिम श्रद्धांजलि दे सके। नवासी साल की उम्र में धर्मेंद्र ने अंतिम सांस ली है और अब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने विले पार्ले शमशान घाट सब पहुंच रहे हैं। धर्मेंद्र का पूरा परिवार शमशान घाट पहुंच रहा है। फिल्म जगत के कई सितारे शमशान घाट में इस वक्त मौजूद हैं। एक लंबे समय से धर्मेंद्र बीमार भी चल रहे थे। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा था, जिसके बाद कुछ ही दिनों पहले उन्हें घर लाया गया था। घर में निगरानी में थे, डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया। साथ ही साथ उनका ख्याल रखा जा रहा था। घर लाने के बाद ही लगातार कई और फिल्म स्टार्स उनसे मिलने भी पहुंच रहे थे। फिलहाल उनके देहांत की पुष्टि करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि दी है और साथ ही लिखा कि ये एक युग का अंत है। धर्मेंद्र के निधन से फिल्म जगत में मातम पसरा है। शमशान घाट धर्मेंद्र के पूरा परिवार पहुंच रहा है। साथ ही साथ फिल्म जगत के कई और सितारे शमशान घाट में मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको मुंबई से दिखा रहे हैं, जहां पर विले पार्ले
शमशान घाट फिल्म जगत के कई सितारे पहुंच रहे हैं। हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार धर्मेंद्र के निधन के बाद सभी सितारे उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने अंतिम सांस ली है, जिसके बाद फिल्म जगत में मातम पसरा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई से, जहां फिल्म जगत के कई और सितारे धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। धर्मेंद्र का पूरा परिवार शमशान घाट पहुंचा है। तो ये गजेंद्र फोगाट थे, जिन्होंने बात भी की मीडिया से। हरियाणवी कलाकार गजेंद्र फोगाट ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तस्वीरें हम आपको लगातार मुंबई से दिखा रहे थे। हमारे साथ हरियाणवी कलाकार गजेंद्र फोगाट फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे एक बार बात कर लेंगे। गजेंद्र जी, जिस तरीके से धर्मेंद्र का निधन 89 साल की उम्र में हुआ है, पूरे फिल्म जगत में मातम पसरा है। तो देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मुंबई से लाइव, जहां पे फिल्म जगत में मातम पसरा है जब से धर्मेंद्र के निधन की खबर सभी को पहुंची है। एक एक कर सभी सितारे शमशान घाट पहुंच रहे हैं और उन्हें श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। धर्मेंद्र की ये कुछ महत्वपूर्ण फिल्में हैं जिसमें उन्होंने एक बेहतरीन प्रदर्शन किया। विले पार्ले शमशान घाट सितारे पहुंच रहे हैं धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र का निधन हो गया है। हमारे साथ हरियाणवी कलाकार गजेंद्र फोगाट जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। गजेंद्र जी, 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र का निधन होना एक काफी बड़ी क्षति फिल्म जगत को हुई है और एक मातम पसरा है, क्या कहेंगे? देखिए, धर्मेंद्र जी का जाना केवल एक फिल्म हीरो या एक्टर का जाना नहीं, ये एक किसान के बेटे के सपनों का जाना था। खेत की मेन पर बैठकर और अपने हल चलाते हुए किसान पिता को देखते हुए अगर पुत्र के मन में बॉलीवुड जाकर हीरो बनने का सपना जन्म लेता है तो धर्मेंद्र एक बात जन्म लेता है। आज इंडस्ट्री में या आपसे पहले भी इंडस्ट्री में बिजनेसमैन के, पॉलिटिशियंस के, फिल्म मेकर्स के, कवियों के, लेखकों के बच्चे, सेंटमेंट के बच्चे हीरो बनते थे। लेकिन धर्मेंद्र ने गांव के खेत में एक शीशम के नीचे बैठ के अपने पिता को हल चलाते हुए देखते हुए ये सोचा था कि मैं मुंबई जाके हीरो बनूंगा, तो फिल्मों में भी हल ही चलाऊंगा। और ऐसा उन्होंने बहुत फिल्मों में कैरेक्टर किए जिसमें वो किसान के बेटे दिखाई दे रहे हैं, गरीब के बेटे दिखाई दे रहे हैं, मजदूर के बेटे दिखाई दे रहे हैं, मेयर के बेटे दिखाई दे रहे हैं। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे गरीबों के मसीहा रहबर आजम श्री छोटूराम के साथ भी बड़ी अटैच होती है। 24 नवंबर सन 1881 को गढ़ी सापला में जन्मे चौधरी छोटूराम जी की जयंती है। आज ही के दिन वो पैदा हुए और आज ही के दिन धर्मेंद्र चले गए। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक किसान था जो आज भी था। आपने देखी होगी बहुत सारे तेज की पार्टियों की वीडियो जो वो कभी नजर नहीं आते, वो जाते थे बस कभी वीडियो शेयर नहीं करते थे ना। उनका सपना होता था किसी बड़े स्टार के साथ वीडियो शेयर करें या बॉलीवुड के साथ। लेकिन
उनकी ऐसी हजारों वीडियो आप देख सकते हैं जिनमें वो अपने फार्म हाउस पे, देखो दोस्तों कितनी अच्छी घिया हो गई है, देखो दोस्तों मैं टिंडी घी के साथ रोटी खा रहा हूँ, ये बाजरे की रोटी दोस्तों शरीर को ताकत देती है। 89 साल 9 महीने और 20 दिन की उम्र प्राप्त किए हुए धर्मेंद्र, पैदा हुआ तो भी किसान था और आज गया तो भी किसान है। उसके बीच की उसकी एक्टर की यात्रा सिर्फ एक यात्रा है, था वो किसान। तो आज एक सच्चे किसान का हीरो बेटा बना। बिल्कुल गजेंद्र जी, जिस तरीके से उनका निधन हुआ उसके बाद फिर एक बड़ी क्षति तो हुई है बॉलीवुड जगत को, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपनी प्रदर्शनी, हर एक फिल्म में उनकी जो प्रदर्शनी होती थी वो एक काफी अलग होती थी, काफी साधारण तरीके से उन्होंने जो व्यूअर्स थे उनका मन मोह लिया था। और जिस जमाने के वो सुपरस्टार कहे जाते हैं उस जमाने में एक अलग ही जो अंदाज था उनका वो निखर कर सामने आता था। देखिए हकीकत, वो हुकूमत फिल्म देखी आप 1987 में मेरे ख्याल बनी थी, और हुकूमत फिल्म मैंने खुद देखी थी। मतलब वो मेरी पहली फिल्म थी जब मुझे ये लगा था कि हीरो ऐसा भी हो सकता है। और फिर सीता और गीता और शोले, आप कितने अपने, और कितनी ऐसी फिल्में, गुलामी, मतलब कितनी कमाल की उन्होंने फिल्में दी जिसमें वो एक गरीब के बच्चे का कैरेक्टर करते करते गरीबों को मसीहा तक पहुंचते हैं। और ऐसा एंग्री यंग मैन तो साहब, इतना सुंदर हीरो तो मुझे लगता नहीं कि इंडस्ट्री में दोबारा कभी कोई पैदा होगा। इतना धरती से जुड़ा हुआ, इतना प्यार करने वाला, इतना मिट्टी से जुड़ा हुआ, ऐसा रूटेड आर्टिस्ट दोबारा जन्म लेना मुश्किल है। और मेरे तो वो इंस्पिरेशन थे, क्योंकि मैं तो 70-80 के दौर का बच्चा हूँ और 80 के दौर में मेरा बचपन जो हो तरुणाई की ओर अग्रसर था। तो मुझे अगर कोई हीरो नजर आता था तो धर्मेंद्र ही था। तो मेरा तो आज हीरो चला गया जी। अब बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने बैक टू बैक हिट्स अपने जमाने में दिए हैं, और ऐसे में न केवल उस युग के लोग बल्कि अभी भी जो यंगस्टर्स है वो उन्हें एक प्रेरणा मानते हैं। अभी जितने भी बॉलीवुड में एक्टर्स है वो उन्हें प्रेरणा मानते हैं और सोचते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपना नाम बनाया, फिल्म जगत में नाम बनाना एक काफी मुश्किल काम होता है और उन्होंने अपना नाम बनाया था। उसे देखते हुए भी काफी लोग जो है वो प्रेरणा लेते हैं। वो इसलिए प्रेरणा लेते हैं ना, उनके पिता कोई फिल्म एक्टर तो थे नहीं या राइटर तो थे नहीं, उनके पिता तो किसान थे। एक किसान का बेटा होते मुंबई आना और फिर एक्टर बनना, फिर एक्टर से स्टार बनना, स्टार से सुपरस्टार, सुपरस्टार से मेगा स्टार और मेगा स्टार से लीजेंड। ये यात्रा वो खेत से और पर्दे तक की जो यात्रा, वो ये सबके बस की बात नहीं है। तो कोई भी अगर बच्चा अपने गरीब परिवार में बैठ के सपना लेने की हिम्मत अगर कर रहा है तो वो धर्मेंद्र के कारण कर रहा है। धर्मेंद्र ने ये बताया कि तू भी कर सकता है, यू कैन आल्सो डू दिस थिंग। तो उसकी तभी तो मैं कह रहा हूँ कि धर्मेंद्र जो है वो हमारे हीरो थे, सच्चे हीरो थे और असल जिंदगी में भी हीरो थे। उन्होंने जिससे प्यार किया उससे निभाया भी, लेकिन जिससे उन्होंने सामाजिक बंधन से शादी की उसको भी नहीं छोड़ा। और दोनों परिवारों का बड़ा जिम्मेदारी से उन्होंने लाल पाल किया, बच्चों को बराबर पढ़ाया, बराबर प्यार किया, बराबर फिल्मों में प्रोत्साहित किया। मतलब इतना बैलेंस एक्टर होना मुश्किल। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि 89 साल की उम्र में धर्मेंद्र ने अंतिम सांस ली और यह फिल्म जगत के लिए एक बड़ी क्षति मानी जा रही है, एक बड़ा नुकसान। और ये भी लोगों का कहना है कि आने वाले समय में उस नुकसान को भरने के लिए, उस क्षति को भरने के लिए कोई ऐसा अभिनेता नजर नहीं आता है।